वेलकम अगेन दोस्तों, मैं डॉक्टर हरीश कटारिया लाइफ कोच आज पुनः आपके सामने एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, जब वर्ष 2020 की शुरुआत में हम नए वर्ष की जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, नए वर्ष का जश्न मना रहे थे, तब दोस्तों हमने कभी भी ये नहीं सोचा था कि 2020 वर्ष हमारे जीवन में इतनी ज्यादा हलचल पैदा कर। जब नए वर्ष की शुरुआत हुई, जनवरी फरवरी के महीने में यूरोप एवं पूरा का पूरा समस्त विश्व लॉकडाउन हो गया और मार्च आते आते हमारे देश में भी मार्च के अंत में पहले जनता कर्फ्यू और उसके बाद लॉकडाउन ने पूरे के पूरे भारत देश को, सभी लोगों को अपने घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, जो ये 2020 ईयर है, ये हमारे लिए कई लर्निंग देके जा रहा है, कई नए कॉन्सेप्ट देके जा रहा है। दोस्तों, एक नया कॉन्सेप्ट है वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम जब लॉकडाउन हुआ, चाहे पूरे के पूरे यूरोप में हुआ, चाहे मार्च के एंड में हमारे देश में हुआ, तब दोस्तों जो भी लोग बड़ी बड़ी कंपनी में कार्य करते थे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो टीम मैनेजर हो, चाहे वो टीम लीडर हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, या जो भी बड़े बड़े जितने भी पदाधिकारी थे, सब अपने घरों पे काम करने को मजबूर हो गए। और जब मार्च के अंत में हम सभी लोग, हमारे परिवार के सदस्य हमारे घरों में जब वापस लौटे, तो हमने बड़ा ही सुकून प्राप्त किया। हमें बड़ा ही अच्छा लगा कि जब पूरा का पूरा देश बंद हो गया है, हमारे बच्चे, हमारे पारिवारिक सदस्य हमारे घर पे सुरक्षित लौट आए। उसके बाद दोस्तों काम शुरू हुआ लैपटॉप पे। उसके बाद दोस्तों काम शुरू हुआ लैपटॉप पे। और जैसे ही लैपटॉप पे काम शुरू हुआ, हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो रूटीन है, वो बिल्कुल ही परिवर्तित हो गया। दोस्तों, हमारा जो रूटीन है वो थोड़े दिनों के बाद पूरा का पूरा परिवर्तित हो गया और सुबह हम लेट उठने लगे और रात को लेट तक काम करने लग गए। हमारा जो खान पान था, हमारा जो रहने का तरीका था दोस्तों, उसमें भी बदलाव आ। हमारे नाश्ते का टाइम 12 बजे हो गया, हमारे लंच का टाइम 5 बजे हो गया और हमारे डिनर का टाइम रात को 12 बजे हो गया। 12, 5 और 12 का कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में आ गया, क्योंकि हम पूरा दिन लैपटॉप पे व्यस्त थे, हम पूरा दिन अपने कार्यों में व्यस्त थे। तो ऐसे समय में जो खुशी मार्च के अंत में परिवार में लौटने पर आई थी, क्योंकि दोस्तों हम परिवार में काफी लंबे टाइम के बाद इतने महीने लौटने का हमें अवसर मिला था, वो थोड़े टाइम के पश्चात थोड़े से टेंशन में बदलती गई, थोड़े से तनाव में बदलती गई, क्योंकि थोड़े टाइम के पश्चात हम घर पे भी बोझिल होने लग गए, घर पे भी हमें बर्डन महसूस होने लग गए। और इसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी महसूस किया। दोस्तों, जापान के टोक्यो शहर में एक थीम पार्क बनाया गया है। थीम पार्क को वर्क पैलेस के रूप में तब्दील कर दिया गया है, ताकि जो लोग बोझिल हो गए हैं घर पे, वो वर्क फ्रॉम एनीवेयर के कॉन्सेप्ट के द्वारा वहां पे जाके काम कर सके। ऐसा ही अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ। उन्होंने भी स्विमिंग पूल के आसपास के एरिया को वर्क पैलेस के रूप में चेंज कर दिया। तो ऐसा ही इंडिया के गोवा शहर में हुआ, जहां पे बड़ी बड़ी आईटी कंपनी ने लगभग 200 विला अपने प्रोफेशनल्स के लिए बुक करवाई। ऐसा ही बेंगलोर शहर में हुआ, जहां पे बड़े बड़े होटलों को अपने प्रोफेशनल्स के लिए ऑक्यूपाई करवाया गया। लेकिन दोस्तों, सभी लोग वहां पे रह के काम नहीं कर सकते। आज भी हमारे 80 to 90% जो एग्जीक्यूटिव हैं, सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो अपने घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं थॉमस एल्वा एडिसन।
उन्होंने बहुत ज्यादा आविष्कार किए, इतने आविष्कार किए थे कि उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया। उनसे जब एक बार एक पत्रकार ने पूछा कि आप इतना काम करते हो, आप कभी थकते नहीं, आप इतना ज्यादा काम करते हो, आप कभी थकते नहीं? तो एडिसन ने कहा कि मैं जीवन में कभी भी काम नहीं करता, बल्कि मैं तो एंजॉय करता हूं। मैं जीवन में कभी भी काम नहीं करता, बल्कि मैं तो जीवन में एंजॉय करता हूं। तो दोस्तों, आज जो आप सभी लोग एग्जीक्यूटिव से लेके मैनेजर तक घर पे बैठे हो, तो हमें भी वर्क फ्रॉम होम में एक नए एंजॉय के कॉन्सेप्ट को अपनाना है और अपने कार्य को बेहतर तरीके से करना है। दोस्तों, एंजॉय में पहला वर्ड है ई फॉर इमोशन, ई फॉर इमोशनल। जब हम मार्च के अंत में अपने घर पे लौटे थे, तो हमारे माता पिता ने, हमारे भाई बहन ने हमें सहर्ष गले लगाया और हमें बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन थोड़े टाइम के पश्चात जो हमें घर में बोरियत महसूस होने लग गई है, घर में जो हम बर्डन महसूस कर रहे हैं, दोस्तों, आप लंबे टाइम तक स्क्रीन पे बैठे रहते हो, लंबे टाइम तक लैपटॉप पे बैठे रहते हो, और आपके जब माता पिता आपको खाने के लिए, आपको खिलाने के लिए, पिलाने के लिए आते हैं, तो आप कई बार इरिटेट हो जाते हो। दोस्तों, आपकी सेहत और आपका परिवार सबसे पहले, आपका सेहत और आपकी परिवार आपके लिए सबसे प्रायोरिटी पे है। काम तो दोस्तों चलता ही रहेगा। हमें कई बार ये लगता है कि ये परिवार के सदस्य हमारे काम को, हमारे वर्क प्रेशर को क्या जाने, लेकिन दोस्तों, जो आपके माँ बाप हैं वो इमोशनली आपसे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। आप परिवार की एक स्ट्रेंथ हो और आपका परिवार आपकी स्ट्रेंथ है। तो दोस्तों, पहले ई से इमोशन के द्वारा हमें अपनी स्ट्रेंथ को क्या करना है, मजबूत करना है। दूसरा एंजॉय में वर्ड है एन। दोस्तों, जब आप काम करते हो तो आपको एन फॉर नेटवर्क और नोटिफिकेशन, बीच बीच में आपको नेटवर्क और नोटिफिकेशन से थोड़ा सा दूर रहना है। जब आप नेटवर्क और नोटिफिकेशन से दूर रहेंगे, तब आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगे। एंजॉय में तीसरा वर्ड है जे फॉर जॉली मूड, जे फॉर जॉली मूड। दोस्तों, जब आप छोटे थे तब आप टीवी देखते थे, तब आप म्यूजिक सुनते थे, तब आप खेलते थे, लेकिन आज ये तीनों ही चीजें गायब हो गई हैं। यदि आप टीवी देखना भी चाहते हो, तो दोस्तों, आप टीवी अपने मोबाइल पे देख रहे हो, आप अपने लैपटॉप पे देख रहे हो। दोस्तों, आप अपने काम के बीच में जॉली मूड में आइए, म्यूजिक सुनिए, थोड़ा सा गेम खेलिए और थोड़ा सा आप टीवी भी अवश्य देखिए। इससे आप रिफ्रेश होंगे। जॉली मूड से आप क्या होंगे, रिफ्रेश होंगे। एंजॉय में दोस्तों चौथा वर्ड है ओ फॉर ऑप्टिमिज्म, ओ फॉर ऑप्टिमिज्म। दोस्तों, वर्तमान का जो दौर चल रहा है, जो ये हलचल हमें चारों तरफ दिखाई देती है, ये हलचल हमेशा नहीं रहेगी, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। समय के अनुसार सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा और बहुत बड़ा बुरा समय निकल चुका है। अब हमें पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, अब हमें पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव सोचते हुए हमें आगे बढ़ना है। एंजॉय में अंतिम वर्ड है वाई फॉर यार्निंग, वाई फॉर यार्निंग। यार्निंग का मतलब होता है उबासी या सुस्ताना। दोस्तों, जब आप अपना काम कर रहे होते हो तो कई बार आपको थोड़ी सी थकावट होती है, लेकिन आप अपने काम में मशगूल रहते हो। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि यदि आप जस्ट ए नैप, थोड़ी सी नींद की झपकी ले लेते हैं, तो आपकी जो कार्य क्षमता है, वर्क एफिशिएंसी है, वो कई गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आप काम के दौरान 1 या 2 घंटे के पश्चात या कम से कम लंच के बाद कम से कम 15 मिनट की एक नैप जरूर लीजिए, एक झपकी जरूर लीजिए। और जब आप इस एंजॉय कॉन्सेप्ट को अपने जीवन में उतारेंगे, तो जो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इसमें आपको एंजॉय आने लगेगा। और ये जो एंजॉय है,
ये आपके लिए भी बढ़िया है, आपके परिवार के लिए भी बढ़िया है, और आप जिनके लिए काम कर रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया है, क्योंकि इस एंजॉय के द्वारा आपका जो वर्क एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और दोस्तों, जो हमारा खान पान का जो 12-5 और 12 वाला कॉन्सेप्ट है उसे वापस 9 to 9 पे लाना है। 9 बजे आप ब्रेकफास्ट कीजिए, 2 बजे आप लंच कीजिए और 9 बजे आप डिनर कीजिए। क्योंकि जब बचपन में हम पढ़ते थे तब हमें बचपन में ही सिखाया गया था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज makes a man healthy, wealthy and wise, makes a man healthy, wealthy and wise। दोस्तों, आप वाइज तो हो ही, आप बुद्धिमान तो हो ही, तभी तो आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला हुआ है जिसे आप घर बैठ के बहुत अच्छे से कर रहे हो। लेकिन आपको हेल्दी भी बनना है, आपको वेल्दी भी बनना है, क्योंकि सबसे पहली जो चीज है वो है हमारा स्वास्थ्य, हमारा परिवार, हमारे परिवार के इमोशन। तो दोस्तों, आप वर्क फ्रॉम होम करते रहिए, इसके साथ साथ आप एंजॉय के साथ अपने काम को जब करेंगे तो आपको जो अपने काम के रिजल्ट हैं वो 101% मिलेंगे। इससे जो आपके बॉस हैं, जो आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो भी आपसे प्रसन्न होंगे और आप भी प्रसन्न होंगे, आपका परिवार भी प्रसन्न होगा। और दोस्तों, जो आउटपुट है आपके काम की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।